नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हमेशा की तरह हाजिर हूं अपनी खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचते हैं, उसकी गहराई आपको समझाते हैं। किस खबर की किसके लिए क्या अहमियत है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे साथी जो फील्ड में उतरकर इन खबरों की गहराई तक पहुंचते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होगी। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्बहाली की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, और बैठक में नई भर्तियों पर भी चर्चा की संभावना है। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश से आपको दे रहे हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होगी, और हमारे साथ इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, आपका बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम खबर की तह तक में। और हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। प्रदीप, हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जाहिर है कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। जान सकते हैं आज की बैठक का बड़ा एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, मानसून सीजन खत्म होने के बाद ये पहली बैठक हो रही है, और इस बार जिस तरह से मानसून में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है प्रदेश में, तो उससे जुड़ी प्रेजेंटेशन भी इस कैबिनेट बैठक में होनी है कि अभी की स्थिति क्या है। और इसके साथ साथ जो पुनर्वास और पुनर्बहाली का काम चला हुआ है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा, उसको लेकर भी डिस्कशन की जाएगी। और कुछ राहत जो है राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज के रूप में दी गई है, उसमें कुछ नियमों में भी बदलाव की घोषणाएं हुई हैं तब, तो ऐसे में उससे जुड़े एजेंडा भी इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं, और उनको कैबिनेट की अप्रूवल मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक है। 12 बजे राज्य सचिवालय में शुरू होनी है, और इसके साथ साथ जो घर शिमला में खासतौर पर जो नगर निगम एरिया है, नगर निकाय एरिया है, वहां पर जो एटिक है वो रिहायशी बनाने को लेकर एक फैसला पूर्व में हुआ है, लेकिन मानसून की वजह से वो अमली जामा नहीं बनाया जा सका था। तो अब जानकारी ये है कि ये भी कैबिनेट में आज एजेंडा आ सकता है। उसमें जो भवन के ऊपर एटिक होगा उसको भी रिहायशी बनाने की उसमें जो व्यवस्था की गई है, तो उससे जुड़ा एक कैबिनेट में एजेंडा है आज। और इसके साथ साथ पीजीटी के पद जाने हैं, उससे जुड़ा भी एजेंडा कैबिनेट में आ सकता है। साथ ही कुछ नए पद सृजित किए जाते हैं। तो ये तमाम एजेंडा आइटम आज की कैबिनेट बैठक में आते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर कई नियमों में परिवर्तन कर रही है, तो इसमें भी जो आज कैबिनेट बैठक होगी उसमें किस तरह के ऐसे एजेंडा आएंगे। क्योंकि पिछले कल डीसीएसपी की भी कॉन्फ्रेंस हुई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उस बैठक की अध्यक्षता की, उसमें भी कई विषय चर्चा में आए हैं, और संभावना है कि नीतिगत फैसले उससे लिए जा सकते हैं, वो भी कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं, इस तरह के एजेंडा आइटम भी। तो आज की बैठक पर सबकी नजर रहेगी, और 12 बजे शुरू की बैठक, और संभवतः 4 से 5 बजे तक बैठक चलनी है। प्रदीप, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से मुतालिक एजेंडे पर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। कुल मिलाकर काफी अहम है हिमाचल के हवाले से आज की ये बैठक। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दौरों के दौरान कई घोषणाएं की है, चाहे कोई स्कूल अपग्रेड करना हो या कोई नई स्किल को या कारखाना खोलना हो। इस तरह की घोषणाएं अमूमन मुख्यमंत्री करते हैं। तो जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो उनको कैबिनेट से अप्रूवल जानी पड़ती है। तो यही एक एजेंडे इस तरह के भी आ सकते हैं इसमें। और कई बार फील्ड में जाकर इस तरह के दौरों के दौरान, या कांग्रेस के विधायक होते हैं वो भी घोषणाएं करते हैं, और मुख्यमंत्री से ये आग्रह करते हैं कि इन्हें मंजूरी दी जाए, चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूशन उसको अपग्रेड करना हो या नया खोलना हो। इस तरह के तमाम जो विकास से जुड़े काम होते हैं वो सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री या खुद मुख्यमंत्री जब ऐसी घोषणाएं करते हैं तो अंत में उनकी अप्रूवल कैबिनेट से ही लेनी चाहिए, कैबिनेट में ही उनकी मंजूरी मिलती है। तो संभवतः इस तरह के भी एजेंडा आज में आ सकते हैं। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका इस बातचीत के लिए, और इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम रुक करेंगे अब उत्तराखंड का। कल पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान। पीएम 9:30 बजे गूंजी गांव जाएंगे,
और यहाँ स्थानीय लोगों और आर्मी के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इसी खबर पे एक अहम अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम को उत्तराखंड नहीं मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मणिपुर के लोगों को प्रधानमंत्री की जरूरत है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि आपदा के वक्त प्रधानमंत्री उत्तराखंड नहीं आए। पीएम के दौरे से राज्य में सरकारी धन की बंदरबांट हुई। आगे अहम अपडेट ये है कि इस पर उत्तराखंड बीजेपी ने भी विपक्ष के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अतिथि देवो भव परंपरा का अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री का राज्य से लगाव सुखद है। नई योजनाओं की सौगात से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर कई दिनों से पूरे प्रदेश में एक तरह से तैयारियां की जा रही थी। हालांकि पिथौरागढ़ के खास स्थानों पर पहुंचेंगे, कई सौगातें, कई मंसूबों के तोहफे मिलने वाले हैं उत्तराखंड के इस इलाके के लोगों को। इस पर लेकिन सवाल भी उठाए विपक्ष ने। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर जवाब आया है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपात, पहले बताइए कितना अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्या तैयारियां की गई हैं इसके लिए, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री की तरफ से इस मौके पर क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं यहाँ के लोगों को? मुमताज, देखिए बड़ा खास ये दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और भाजपा उत्साहित है, भाजपा के मां उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां उनका स्वागत किया जाएगा। ये बड़ा खास दौरा रहने वाला है। इसको ऐतिहासिक दौरे के तौर पर भाजपा कह रही है, लेकिन इसको राजनीतिक दौरे के तौर पर भी लोग मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिथौरागढ़ में पहुंचेंगे तो आदि कैलाश के दर्शन वहां करने वाले हैं, पूजा अर्चना करने वाले हैं विधि विधान के साथ। और इसके साथ ही जो दूसरी जगह है, दूसरे स्थान है, वहां पर भी पार्वती मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके साथ ही अल्मोड़ा में पहुंचेंगे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए, और आईटीबीपी के जवानों से भी बात करेंगे। गुंजी गांव में पहुंचेंगे। तो सिलसिलेवार इसी तरह के जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के, वो कल सुबह यानी 12 अक्टूबर को 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ही पहुंच चुके थे, तमाम तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और तमाम जितने बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, वो इस वक्त पिथौरागढ़ में मौजूद है। लेकिन इस दौरे को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। पक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा में नहीं आए। यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को आपदा में उत्तराखंड आना चाहिए था, सांत्वना देनी चाहिए थी और बड़ी सौगातें देनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त वो यहाँ नहीं आए हैं। दूसरा, जब वो आ रहे हैं तो सरकारी सिस्टम से पैसा खर्च हो रहा और ये पैसे की एक तरीके से बंदरबांट है। इसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है मुमताज करण माहरा, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आने से पहले मणिपुर जाना चाहिए जी। तो इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि अतिथि देवो भव का ये अपमान है और कांग्रेस नहीं चाहती कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस राज्य का विकास करें। कांग्रेस जो है वो विकास विरोधी है और वो नहीं चाहती है। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस वक्त सियासत के बयान इस वक्त चरम पर है। और जैसा आपने कहा कि सौगात मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा ये दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। और 4200 करोड़ रुपए की जो अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग विकास कार्य हैं, उनकी सौगात मिलने वाली है। तो इसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है जो केंद्र सरकार की ओर से राज्य के हित में, राज्य के विकास कार्यों में प्रधानमंत्री कल घोषणाएं कर सकते हैं। राव शफात, जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें होती हैं तब वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी रहता ही है। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन जान सकते हैं राव शफात कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान किस किस तरह की और खास चीजें सामने आ सकती हैं? 19,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत होगा। शिलान्यास किन किन योजनाओं का करने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये जरा तफसील से जान सकते हैं हम अपने दर्शकों के लिए? जी मुमताज, देखिए आदि कैलाश की बहुत प्राचीन है और अद्भुत कला का मंदिर बना हुआ है प्राचीन, और 6,200 फीट की ऊंचाई पर है। 224 पत्थरों से बना हुआ मंदिर है।
और बहुत मर्यादा मानी जाती है उत्तराखंड में। दूसरे कार्यक्रम रहेंगे, जैसे पार्वती मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी। और खास ये है कि कुमाऊं का ये दौरा आने वाले वक्त के लिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत खास माना जा रहा है, कि प्रधानमंत्री से देखिए जनता का लगाव है, और प्रधानमंत्री का लगाव बहुत उत्तराखंड से। प्रधानमंत्री जहां जहां आध्यात्मिक दौरे पर उत्तराखंड में पहुंचे हैं, मठ मंदिरों में पहुंचे हैं, तो वहां जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। तो कुमाऊं का दौरा बड़े अलग अलग पहलुओं से अगर देखा जाए तो राजनीतिक पहलू से भी बड़ा खास माना जा रहा है। 2024 के चूंकि लोकसभा चुनाव आने हैं, तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी दौरा है, लेकिन आध्यात्मिक तौर से अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से रहा है। वो केदार धाम के दर्शन करने के लिए अक्सर आते रहे, बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते रहे, और अब कुमाऊं का ये दौरा, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मंदिर है, आदि कैलाश मंदिर है, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री अगर यहाँ अपना पूरा दिन गुजारते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो श्रद्धालुओं के लिए ये जगह। राव शफात, कुछ सियासी जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस जगह आकर, पिथौरागढ़ आकर प्रधानमंत्री दरअसल लोकसभा चुनाव में अपना मैजिक डालना चाहते हैं, यहां से वो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट को, लोकसभा सीट को कांग्रेस अपना गढ़ मानती है, तो यहां से शुरुआत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी। क्या इस चीज को समझा जा सकता है सियासी हवाले से? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो गढ़वाल मंडल क्योंकि भाजपा को लगता है, हालांकि देखिए लोकसभा की 5 सीटें मुमताज भाजपा के खाते में ही है, लेकिन उनको लगता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो थोड़ा सा बीजेपी को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कुमाऊं मंडल में। तो अल्मोड़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्मोड़ा में इस वक्त कांग्रेस की बड़ी तैयारियां जी, और अल्मोड़ा में जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं, और उनके आने से इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वक्त में 2024 में अगर इसके सिनेरियो से देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा फर्क आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें पड़ सकता है। जी, देखते हैं आगे क्या होगा, सियासी वार पलटवार और किस तरह से सियासी जंग में एक दूसरे के मुकाबिल खड़े होंगे सभी लोग। बहुत शुक्रिया आपका राव शफात, इस अहम जानकारी के लिए, इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक करेंगे हम हरियाणा का। हरियाणा कैबिनेट की भी आज अहम बैठक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 3 बजे बैठक होगी और आज की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 बजे का वक्त रखा गया हरियाणा कैबिनेट की बैठक के लिए। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी और कैबिनेट की इस बैठक में करीब 27 एजेंडे रखे जाएंगे। वहीं जूनियर सिविल जज के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति से जुड़े एक एजेंडे पर चर्चा होगी। बैठक में पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने को भी मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में पराली ex-C2 प्रबंधन नीति, हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग यानी ग्रुप बी सेवा नियम और कॉलेज कैडर के ग्रुप बी सर्विस रूल्स के संशोधन नीतियों पर भी चर्चा होगी। नगर पालिकाओं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भीतर आवंटित एक स्तरीय बूथ दुकानों फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट बनाने की नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। और इस खबर पर मेरे साथी राजा हमारे साथ बने हुए हैं। राजा का रुख करेंगे। राजा, काफी अहम बैठक है हरियाणा कैबिनेट की। आज दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है। जाहिर है हर कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जाते हैं। आज की बैठक का एजेंडा बड़ा क्या है राजा? आज 3 बजे अहम कैबिनेट की बैठक है। सचिवालय में 3 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे और सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से 27 एजेंडे इस बैठक में रखे गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े एजेंडे इसमें रखे गए हैं। जिस तरीके से चाहे पुलिस सहायकों की नियुक्ति की बात करें, भर्तियों की बात कर लें, या फिर जिस तरीके से जो जूनियर सिविल जज हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से पहले हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस चला, उसका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, उसके बाद से इस कैबिनेट में भी इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और मोहर लग सकती है, क्योंकि जूनियर जजों की जो भर्ती है काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई है, उसको लेकर लगातार कोर्ट में भी ये मामला चलता हुआ नजर आया था। वहीं जिस तरीके से बात करें सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के नियम में संशोधन, यानी कि काफ़ी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है, तो जो उनके नियम है उनमें यहाँ पर बदलाव हो सकता है, उस पर कैबिनेट की मोहर लग सकती है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे पत्रकारों की पेंशन की बात कर ले हम, पुलिस की भर्ती का ऑर्डर, ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप बी की भर्ती, इन सभी मुद्दों को लेकर आज काफ़ी अहम बैठक है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि मौके पर लाए जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी
शुक्रिया राजा, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर की तह तक जाने के लिए राजा। तो कैबिनेट की बैठक है आज और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए पंजाब का रुख करेंगे हम। एसवाइएल विवाद के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने 2 दिवसीय सत्र बुलाया। 20 और 21 अक्टूबर को सेशन बुलाया गया है विधानसभा का पंजाब सरकार की तरफ से, और इस सत्र में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाइएल को लेकर बीते बुधवार को आए फैसले के बाद पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। अब विरोधियों के बढ़ रहे विरोध के बीच आप सरकार ने 20 और 21 अक्टूबर को सेशन बुलाने की तारीख तय कर दी है। ये 2 दिवसीय सत्र होगा। इसमें मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के मुद्दे पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान सत्र बुलाने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के घाना में कॉमनवेल्थ की बैठक में होने के कारण तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। उनके वापस लौटते ही तारीखों की घोषणा कर दी गई, क्योंकि उनकी तरफ से राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए खत भेजा जाना जरूरी होता है। मेरे साथ हरसिमरत पॉल मेरी साथी इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, इतनी सुर्खियां बटोर चुका है एसवाइएल का मुद्दा नए सिरे से एक बार फिर, जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तस्करा किया है, टिप्पणी की है। अब पंजाब सरकार की तरफ से 20 और 21 अक्टूबर को खास सेशन बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि एसवाइएल के मुद्दे पर ही इस सेशन में चर्चा की जाएगी। तफसील से पूरी खबर बताइए हरसिमरत। जी बिल्कुल मुमताज़, आपको बता दें कि 20 और 21 अक्टूबर का समय जो है वो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें कि खास तौर पर एसवाइएल के मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी है। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पंजाब समेत हरियाणा में भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा है, और वहाँ पर अलग अलग सत्ता की सरकार होने के कारण ये मुद्दा और ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर एक तरफ आम आदमी पार्टी सत्ता में है और पंजाब की बात होती है, जहाँ पर एसवाइएल का सर्वेक्षण किया जाना है और जहाँ से एसवाइएल का मुद्दा है जो शुरू हुआ है, और इसको लेकर के हरियाणा में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। वहीं पर इसको लेकर के अलग अलग जो पार्टियां हैं वो जरूर इस पर अपना रुख अख्तियार कर रही हैं। क्योंकि जहां पर अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल में है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, पर इनका कहना है कि हम पंजाब से एक बूंद पानी जो है वो हरियाणा नहीं जाने देंगे, बेशक वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी तरह कांग्रेस भी नकार रही है, और उसी तरह अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो वहां पर भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ कांग्रेस है वो मांग रही है कि हमें पंजाब से पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपस में भी तकरार का विषय है। पर अगर पंजाब की बात कर ली जाए जहां से ये पानी जाना है, तो इसको लेकर के एक विशेष सत्र जो है पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके थे कि उन्होंने बुलाना है, तो इसको लेकर के एक सत्र जो है वो अब बुलाया जाएगा। 20 और 21 तारीख इसकी मुकर्रर की गई है, और इसमें जो है अहम चर्चा का यह विषय रहेगा। साथ ही साथ पिछली सरकारों ने क्या किया, यानी कि जब पंजाब पर कांग्रेस का राज था या फिर उससे पहले श्रोमणी अकाली दल और भाजपा मिलकर राज कर रहे थे, उस समय इस सभी मुद्दों पर क्या हुआ है, एसवाइएल को लेकर उस समय क्या कुछ हुआ था, इन बातों पर भी चर्चा जो है वो जाहिर तौर पर इस सेशन के बीच होगी। और आगे क्या रुख निकलता है, क्या सभी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठे होकर केंद्र तक जाएंगी एसवाइएल को लेकर, या फिर यहीं पर जो है मनमुटाव इसी तरह से चलता रहेगा, या फिर एक बार फिर से ये मामला जो है राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, ये जरूर इस सेशन में देखने वाला होगा। जी मुमताज। शुक्रिया हरसिमरत, आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए रोहतक से एक अहम खबर का रुख कर रहे हैं हम। रोहतक में बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतक रहे। मस्तनाथ मठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रोहतक पहुंचेंगे। मस्तनाथ मठ में कैलाश स्थापना समारोह होना है। 12 अक्टूबर को मोहन भागवत भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में मस्तनाथ मठ के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उनके साथ पहुंचेंगे रोहतक। ऐतिहासिक मस्तनाथ मठ में कलश स्थापना समारोह का आयोजन होना है, और 8 मान का भंडारा भी होगा। परसों माफ कीजिएगा, कल 12 अक्टूबर को स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत भी पहुंचेंगे। 12 को ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी रोहतक पहुंचेंगे। और रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस खबर की तह तक पहुंचेंगे आपके जरिए। काफी अहम ये आयोजन किया जा रहा है, बड़ा धार्मिक आयोजन है, काफी श्रद्धा है इसको लेकर आसपास के लोगों में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे रोहतक, उनके साथ भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। जान सकते हैं तफसील से पूरा शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है और कल इस आयोजन में और कौन कौन पहुंचेगा, इस आयोजन का महत्व क्या है देवेंद्र? जी मुमताज, देखिए बता दूं कि बाबा मसनाथ का जो मठ है रोहतक का, ये भारत के गिने चुने मठों में इसकी गिनती होती है और उत्तर भारत में इसकी जबरदस्त मान्यता है। लाखों लोग प्रतिवर्ष जो यहाँ पर मेला लगाया जाता है उसमें शिरकत करते हैं। आज की जहाँ तक बात है तो मसनाथ मठ में आज जो पहले यहाँ पर महंत थे चांदनाथ जी, उनके सप्तम महंत थे, वो पीर थे, उनके जो है ना 8 मान का भंडारा उनकी उसमें आयोजित होता है वो है। और इसके अलावा कल स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। कल शाम की बात है, कल शाम को यहाँ पर बाकायदा क्षेत्र की जो 8 गांवों की जो महिलाएं हैं उन्होंने इकट्ठे होकर कलश यात्रा निकाली हो और आज कलश स्थापना का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और केंद्रीय मंत्री यादव आएंगे। ये पहुंचेंगे करीब दोपहर बाद, हो सकता है कि 2:30 बजे, 2:15 या 2:30 बजे के आसपास तक ये लोग पहुंचेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। जहां तक बात आज की है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो रोहतक के पुलिस कप्तान हिमांशु गर्ग, उन्होंने कल बाकायदा सभी अधिकारियों की बैठक ली है यहाँ पर और जो डेरा के जो आयोजक हैं जो इस कार्यक्रम के, उनके साथ भी गहनता से मंत्रणा की गई है कि पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम चलेगा, वो सारी चीजें देखी गई हैं, परखी गई हैं, उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। जहां तक बात है आज के कार्यक्रम की तो माना जा रहा है कि आज और कल 2 दिन का जो कार्यक्रम रहने वाला है, तो कहा यह गया है डेरे की तरफ से, मसनाथ मठ की तरफ से, कि करीब करीब 2.5 से 3 लाख लोग इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज अमित शाह आएंगे, दोपहर बाद उनका कार्यक्रम है और उसके बाद कल का कार्यक्रम है। कल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बड़ा नाम है, वो कल आएंगे। उसके अलावा मोहन भागवत हैं, वो आएंगे कल। जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं वो भी कल आएंगे। ऐसी कई बड़ी हस्तियां कल पहुंचेंगी। आज अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा, बाकी लोगों का कार्यक्रम कल रखा गया है। मुमताज, मसनाथ मठ के इस कलश स्थापना समारोह के बारे में तफसील से जान सकते हैं देवेंद्र, क्या अहमियत है इसकी धार्मिक तौर पर और क्या इसका आयोजन हर साल किया जाता है? किस तरह की श्रद्धा से जुड़े हुए लोग होते हैं इस समारोह के जरिए? देखिए बता दूं, मसनाथ मठ जो है ये भारत के गिने चुने मठों में इसकी गिनती होती है और बड़ी मान्यता है। खासतौर से उत्तर भारत में अगर जिक्र करें तो कई राज्यों में इसका खासा प्रभाव है। नाथ संप्रदाय का बड़ा ये मठ माना जाता है और जिसमें प्रतिवर्ष ये मेला लगाया जाता है। लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनके अलावा साधु संतों का जबरदस्त जमावड़ा यहाँ प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी लाखों लोगों की रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर दर्ज की थी। और अब की अगर बात करें तो क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है, बड़ा मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कल स्थापना की जाएगी। उसके लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और बाकी लोगों का शेड्यूल कल का है। आज की अगर माना जाए तो दोपहर बाद कार्यक्रम शुरू होगा, जो देर शाम तक कार्यक्रम चलता रहेगा। जी, बताया जा रहा है देवेंद्र कि कल इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं शिरकत करने के लिए। जी बिल्कुल, कल का शेड्यूल की अगर बात करें तो डेरे की तरफ से बताया गया है, मसनाथ मठ की तरफ से जो महंत बालकनाथ उनकी तरफ से कहा गया है कि कल इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। उनके अलावा जो आरएसएस के नेता हैं मोहन भागवत चीफ जो हैं वो आएंगे और उसके अलावा जूना अखाड़ा के जो पीठाधीश्वर हैं वो लोग भी कल यहाँ पर पहुंचेंगे। हरिद्वार से चल के आएंगे। बाकायदा जो पतंजलि योग पीठ है वहां से योग गुरु रामदेव के आने का शेड्यूल भी पता लगा है। रामदेव भी कल दोपहर को ही यहाँ पहुंचेंगे। जी देवेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।